जब पहला पेपर दिया तो ऐसा सोच रहा था कि क्या होगा, अब होगा या नहीं होगा, या फिर वापस जाना पड़ेगा, या फिर आयुर्वेद या वगैरह दूसरी जो कॉलेजेस भी, करनी हाँ। पड़ेंगी। फिर अच्छे नंबर आ गए थे। जिंदगी सुधर गई, टाबरा की भी सुधर गई, माँ बाप की भी सुधर गई, पीसा लग गया जो गुण आगा। तो पता चल गया, मेरी बहन ने फ़ोन करके बताया कि ये तो नीट रद्द हो गई। फिर मुझे लगा झूठ बोल रही है तो। अब भाई अच्छा फडो, अच्छा खाओ और बेटा निकाह अच्छा घूमे हो, सात गड़ी पण पाता हार फडो, हाँ। अच्छा फडो, अच्छा लेन माल चालो। एक तो कोचिंग में डिसिप्लिन होना चाहिए, एक पेपर जो करवाने का लेवल है वो भी होना चाहिए। इसी क्लासेस चलती हैं, कभी क्लासेस स्किप नहीं करते कि 3 ले ली 4 ले ली, रोज 4 क्लासेस चलती हैं। सर्दी गर्मी चाहे कुछ भी हो, हर रोज जिस दिन टेस्ट लगना है उसी दिन लगेगा, चाहे कितनी बरसात हो जाए, कुछ भी हो जाए। इन्हें भी थे डॉक्टर बना के ले आगे। इन बना दी पहले तौर पर, अब ऐसी इन बना दी, बाई एक बाई रहेगी, अभी एक बाई और तो बड़ी। मेरी बाएं और दाएं तरफ रामलाल और श्यामलाल खड़े हैं, जो नीट 2026 में और नीट 2025 में डॉक्टर बने हैं। किसी संस्था का कितना बड़ा रोल होता है वो इन दो बच्चों से सीख सकते हैं। एक पहली साल डॉक्टर बना तो अब की बार श्यामलाल डॉक्टर बन गया। हालांकि रामलाल का नाम घर पे रामलाल है, वैसे विकास नाम है। तो सबसे पहले तो विकास मैं तुम्ही से शुरुआत करता हूँ। कैसा फील हुआ जब 2025 में आप डॉक्टर बने और अब तो आपकी 1 साल की MBBS है? कैसी कॉलेज है, कैसी कैंपस है? बहुत बढ़िया कैंपस है सर। मतलब क्या अलग होता है वहाँ का कि जिसके पीछे लाखों बच्चे जी जान की मेहनत लगा देते हैं? हाँ मतलब शुरू में तो ऐसे लगता था कि मतलब थोड़ा ज़ोर से बोलो ना। हाँ, कैसे लगता था? कि मतलब ड्रीम लाइफ की तरह होती है कि हाँ। क्या होता होगा, कैसा होता होगा, बट जिससे सोचा था उससे बहुत बेटर है। कॉलेज लाइफ में मतलब सब कुछ है वहाँ पर, जिम वगैरह सब कुछ, एनीथिंग जो भी फैसिलिटीज होनी चाहिए। हाँ। अब देखो विकास ने सारी बात बता दी। तो विकास ने ये बताया था कि वहाँ कैंपस कैसे होते हैं, मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी कैसे होती है। बताया था उसने। तो यही सपना था कि ये चला गया तो मुझे भी जाना है। हाँ, ये सपना तो था ही, अब ये लग गया तो मुझे भी लगना है। ये तो सभी सोचते हैं। अच्छा, तो जब आपने नीट का पहला पेपर दिया और जब नीट का आखिरी पेपर दिया, उस दौरान आपके मन में क्या क्या विचार आए कि कभी लगा कि यार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? नहीं, जब पहला पेपर दिया तो ऐसा सोच रहा था कि क्या होगा, अब होगा या नहीं होगा, या फिर वापस जाना पड़ेगा, या फिर आयुर्वेद या वगैरह दूसरी कॉलेजेस भी, करनी हाँ। पड़ेंगी। फिर अच्छे नंबर आ गए थे, 661, है ना। अच्छा, ठीक है, फिर मैं खुश हो गया कि अब तो वाह, अब मिल तो हो जाएगी गया कॉलेज, जो होना। अब तो हो जाएगी, क्योंकि सब लोग बता रहे थे कि 625 और 30 के बीच में जाएगी। ठीक है, तो फिर मुझे लगा अब तो मिल जाएगी 661, 30 नंबर का अंतर है, कम से कम राजस्थान में मिली जाएगी। हाँ। तो बस प्लान फिर- बना लिए थे कि हाँ। बाहर जाने घूमने फिरने का, कहीं खरीदारी करने का सब? नहीं, प्लान तो 10 दिन में क्या बनेगा, वो तो रिजल्ट आने के बाद बनेगा ना। अच्छा, नहीं पहला नीट 3 मई को जब हुआ तब उसके पेपर देने के बाद में प्लान बना लिया था कि प्लान क्या बनाएगा, अब तो फिर वैसे अब तो पता चल गया कि नंबर आ गए 661, फिर रिजल्ट का इंतजार करना था, फिर कॉलेज का काउंसलिंग, फिर करेंगे ना तैयारी तो कि प्लान। तो अब वो 10 ही दिन में आपको ये पता चल गया कि ये तो दोबारा पेपर हो गया? तो पता चल गया, मेरी बहन ने फ़ोन करके बताया कि ये तो नीट रद्द हो गई। फिर मुझे लगा झूठ बोल रही है तो। अच्छा। फिर इस विकास को फोन वाली किया। ने? हाँ, नहीं बहन ने, वो तो अच्छा। सिक्कर फट रही है ना, अच्छा, तैयारी ओके। कर रही है, उसने बताया था। तुम्हें पता भी नहीं था? नहीं पता था, मुझे फोन चला रहा था आराम से। हाँ, फिर उसने बताया कि नीट रद्द हो गई। वो ज़्यादा खुश हो रही थी कि उसका कम नंबर आए थे कि अब तो मज़ा आ गया, वो तो दोबारा मौका मिल गया मुझे। हाँ, लेकिन मैं बहुत दुखी हो गया। फिर सोचा कि अब तो जाना ही पड़ेगा वापस। फिर चाचा ने फ़ोन कर दिया कि अब तो सिक्कर जाना है वापस। तैयारी वारी कर ली, फिर अगले दिन ही चाचा गए। अच्छा, तो ये मैट्रिक्स की टी-शर्ट पहन रखी, मैट्रिक्स को ही आपने क्यों चुना? सिक्कर में तो बहुत सी कोचिंगें हैं जहाँ आप जा सकते थे, बड़ी कोचिंग। हाँ, बड़ी कोचिंगें हैं। चाचा ने तो GCI के लिए बोला था, है ना। ठीक है, लेकिन मैंने अच्छी लगी फैसिलिटी इसलिए वहीं गया, वरना GCI क्या अलग है, मतलब मैट्रिक्स का क्या इन्वायरमेंट है, क्या स्टडी स्ट्रक्चर है, किस तरीके से? एक तो सही से क्लासेस चलती हैं, कभी क्लासेस स्किप नहीं करते कि 3 ले ली 4 ले ली, रोज 4 क्लासेस चलती हैं। सर्दी गर्मी चाहे कुछ भी हो, हर रोज जिस दिन टेस्ट लगना है उसी दिन लगेगा, चाहे कितनी बरसात हो जाए, कुछ भी हो जाए, तभी लगेंगे। एकदम सही से सिलेबस करवाते हैं पूरा टाइम पे। और पहले बता देते 3 महीने की, अब हो जाएगा सिलेबस। बिल्कुल सही तरीके से रेगुलर क्लासेस लगती हैं, टीचर एकदम सही से टीच कराते हैं, और जब चाहे तब डाउट काउंटर पे जाके डाउट पूछ सकते। पेपर का लेवल कैसा कराते हैं, मतलब वो तैयारी कैसे कराते हैं? पेपर का लेवल हर तरह के लेवल होते हैं, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। अच्छा, तुम्हें वो पेपर देकर जब मुख्य नीट दिया आपने 3 मई को, तब क्या यहाँ तो इतने जटिल पेपर देते हैं कि लोग सर पकड़ लेते हैं, ये क्या दे रहे हैं पेपर। फिर वहाँ आए तो एकदम आसान था। अच्छा, और जब जटिल से जटिल पेपर देते हैं, हर तरह का, इजी, मीडियम लेवल, हर तरह के पेपर देते हैं। नीट से कई गुना ज़्यादा लेवल भी, नीट के लेवल के भी, हर तरीके की प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिससे चाहे कि
जब नीट में बैठे तो ऐसे डर नहीं रहता कि कोई वो अलग आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, सर पकड़ लेंगे कि ये तो पता नहीं कहाँ से आ गए पेपर, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ नहीं हुआ? नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी में? अब जटिल आया है वो तो कम नंबर उस हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से गिरेंगे। अच्छा, तो ये जो पेपर लीक हुआ उसके बाद में जो आपने 1-1.5 महीने जो तैयारी की, हाँ वो तो वही उस दौरान मतलब स्पीड बढ़ गई या किस तरीके से तैयारी की? मतलब स्पीड बढ़ गई कि अब दोबारा टेस्ट लेंगे, वो प्रैक्टिस तो थी पिछली, अब एक बार वापस रिवाइज करा दिया, फिर वापस 2 बार टेस्ट वापस लगा दी, अब वो तो वही है, वो वैसा ही होगा। नॉर्मल हो गया? नॉर्मल हो गया। कितने दिन में नॉर्मल हुआ? मैं बहुत से बच्चों से बात की तो उन्होंने कहा यार हमारा तो रिदम ही नहीं बन पा रहा, अब दोबारा पढ़ें, क्या पढ़ें? 10 दिन तक तो ऐसा लगता ही है कि ये क्या हो गया। अब सिलेक्शन हो रहा था, अब वापस आ गए, अब फिर से रिदम बनाने 5-10 दिन बाद वैसा ही रिदम बन जाता है। वो तो टेस्ट लगते हैं ना, एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसे रिदम अपने आप इसके ही बन डॉक्टर जाएगा। बनने के बाद में कोई बातें इससे पूछी आपने पेपर को लेकर या हाँ ये तो बताता ही रहता था। क्या क्या कि बताया? ऐसे कर क्या क्या ऐसे वैसे बताओ ना, थोड़ा सा उधर देख रहे हैं वो भी समझ जाए। वो ऐसे बताता कि जैसे कोई सब्जेक्ट के बारे में, कोई subject टॉपिक के बारे जैसे में। पहले पेपर करने का तरीका बताता था कि पहले बायोलॉजी करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो। बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़ो, फिजिक्स में क्या करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, थ्योरी कम पढ़नी रहती है। केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ो, थ्योरी वाले चैप्टर्स की, न्यूमेरिकल्स वाली जैसे होती है फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल की कंसेप्ट करो। फिजिक्स की तरह उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो आपने उसी तरीके से किया? हाँ, तो इसने सिलेक्शन ले लिया तो मैं भी तो वही तरीका अपनाऊंगा ना। अच्छा, हाँ, आपके घर में तो एक ऑलरेडी डॉक्टर है और आपको पता है कि ये किस तरीके से, ये तो कम से कम झूठ नहीं बोलेगा आपको। हाँ नहीं तो सच अच्छा, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, 27 नीट की तैयारी करें, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे, वो कैसे तैयारी करें? तैयारी वही वैसे, बायोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़नी है, थ्योरी। फिजिक्स में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं कि आसान आसान क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। क्वेश्चन करने के उनसे 20% या 30% तो हार्ड वाले, 70% कैसे करनी है, आसान वाले। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आसान आसान क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और कई हार्ड कर लेते हैं, हार्ड कर लेते हैं। अब जो कौन जीतेगा, हार्ड कर ले वो। लेकिन ऐसे करना होता है, आधा वक्त थ्योरी पढ़ लो, आधा वक्त क्वेश्चन कर लो, आधा वक्त थ्योरी पढ़ लो, आधा वक्त क्वेश्चन पढ़ लो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं बस। अच्छा, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस सब डर जाते हैं क्वेश्चन देख के कि ये कहाँ से आ गया। अब जटिल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान ऐसे ऐसे ही लगेंगे कि कुछ नहीं है। हाँ, तो आपने यही तरीका अपनाया। आप इनके पापा हैं? नहीं, मैं विकास का फादर हूँ। अच्छा, विकास के फादर हैं, मतलब आप इनके चाचा हैं? चाचा जी है। अच्छा, तो इनको मैट्रिक्स क्यों भेजा आपने? मैट्रिक्स से तो जुड़ाव तो हमारे यहाँ आसपास से पहले से भी जिन लोगों का जुड़ाव था। अच्छा। और फैकल्टी वगैरह भी ठीक थी, मान सर हैं और शंकर सर हैं, इनका देखा अच्छा, था ये मतलब एक चीज़। पेरेंट्स के तौर पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या देखते हो, किसी भी कोचिंग में आप बच्चे को भेजते हो, वहाँ तैयारी कराते हो, तो क्या होना चाहिए कोचिंग में? एक तो कोचिंग में डिसिप्लिन होना चाहिए, एक पेपर जो करवाने का लेवल है वो भी होना चाहिए। जैसे आप उसमें डिसिप्लिन के हिसाब से देख लो या फिर उसकी कोचिंग की परफॉर्मेंस देखो, रिजल्ट भी ठीक है। इन्होंने पहले साल में बढ़िया रिजल्ट दिया था, उसके बाद मैंने डाला था। तो मैं तो ये सुनता हूँ कि मैट्रिक्स तो आईआईटी के लिए कोचिंग हुआ करती थी, अब तो नीट में भी ऐसे रिजल्ट। देखिए आईआईटी में तो उसका कोई सानी नहीं है, सीकर के आसपास भी कोई सानी नहीं है, और वहाँ की परफॉर्मेंस ही यहाँ दिख रही है। मैट्रिक्स ठीक है, ओवरऑल देखें तो बढ़िया है। दोनों ने कभी शिकायत का मौका दिया? नहीं सर, कभी नहीं दिया। किसी ने कोई ने नहीं। पढ़ाई के लिए कभी इनको डांटा? नहीं, कभी नहीं। कभी डिप्रेशन आया हो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसी पोजीशन ही नहीं आई। अच्छा, ये पेपर लीक हुआ तब इसने कुछ कहा क्या कि भाई अब की बार ये मेरे तो नंबर अच्छे आ रहे थे, अब लीक? नहीं, विश्वास था ये दोबारा होगा तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। इतना भरोसा था? हाँ बिल्कुल, के टेस्टों में भी अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, परफॉर्मेंस ठीक थी। अच्छा, आप देखते थे टेस्टों में कितने क्या नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल। तो कम ज्यादा नंबर आए तब आप क्या करते थे? नहीं, स्तर था, ऐसे कोई इतना कम या ज़्यादा वाला तो इशू ही नहीं बना। अब की साल इसने अच्छी मेहनत की है और अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बिल्कुल। अब ये ना थोड़ा सा तेने करो जना मम्मी बात कर लेगी। हाँ, तो एक बार मैं मम्मी में बात कर लूँ तो थारसा में बात कौन करेंगे। तो अब तो बेटो डॉक्टर बन को किसो को लाग रहे हो? बढ़िया लाग रही। तो डॉक्टर बनाना चाहो या देखा देख कि भाई यो भी विकास भी बन को जना इन्हें भी गाल जाए? नहीं बनाना चाहे था। हैं तो पढ़ाई करोगे डॉक्टर वाली सी है, मतलब कर तो के तैयारी लाग तो हाँ, ये बार ते मनाया बता ने ले तो चाहो गुना कई बार मान तो लागे ही गुना हो। नहीं लाग गए तो मन तो भाई बनाया अपने भी बच्चों डॉक्टर। अच्छा, कितना टाप नहीं तारे? 3, तीनों के करी? 2 भाई 1 भाई।
अच्छा बायो तो अब डॉक्टर बन गो। बाई एग्रीकल्चर सु कॉलेज की रही रब तैयारी कर रही है सुपरवाइजर की दी है अच्छा तो इन थे सागर रहता कि दादी रहती मैं ठीक है। अरे थे सागर रहता के 3 साल रही है मतलब 3 साल से कर ही आए थे। अच्छा ये इन्हें भी थे डॉक्टर बना के ले आगे। इन्होंने बना दी पहले तौर पर, अब ऐसे इन बना दी बाई, एक बाई रहेगी अभी, एक बाई और तो बड़ी अच्छा तो अन्य थे को ना ये तो डॉक्टर तो मैं बनाया। मैं कौन बनाई, मतलब रोटी पका दे दी थे ही बनाया डॉक्टर तो। अच्छा। मकाई बनाई मतलब तो ये पढ़ता के मकान पे बदमाशी बदमाशी करता बाहर में घूमने जाता हमारे टाबर सियाना तो मत झूठ को मेलू अच्छा था निकाल तो कपड़े मतलब बाहर में घूमता फिरता को थोड़ा फिरता पण भाई यहाँ थोड़ी बड़ी यहाँ शरीर न चंदेगा, यहाँ तसली दियो जाता ही नहीं और ज्यादा को ना। अच्छा तो देख क्या कहता है कि भाई आप देख मैं 3 सालों अठे बैठी हूँ घर छोड़ के नया बना तो गाँव का क्या गाँव हाँ आई तो खई जना ही तो बनया है, जना ही तो बनया, मैं यहाँ खई जना ही बनया क्या बोला भाई अच्छा फडो अच्छा खाओ और बेटा निकाल अच्छा घूमे सात गड़ी पण पास हार फडो अच्छा फडो अच्छा लेन माल चालो नहीं पा गाँव में कहाँ कि पढ़ाए हो बाहर नहीं बने क्योंकि नंबर ने भी ओढ़ में दिन लाग तू गई थी ना करकड़ी ले रहा ने तो बस कहीं कर ले रही तू जना अच्छा फडो जो मन भी कोई शाबाश दे आमनी जिंदगी दी की सबासी थाने पे दी। कौन कौन देनी अरे बेटा बूर बोर बस्ती माता भी दी भाई, तू तो थाना पोता न फड़ा ले, थाना पोता न फड़ा ले, मेरे को भाई डॉक्टर फड़ाया था मैं तो कौन फड़ा ले रोटी दे ली ना थे भी सागर ही आओ ना 3 साल घर छोड़ के बताओ 3 साल तो बड़ी रही। अब तो यहाँ था नया लग रहे हो उम्र सी बढ़गी हाँ। ये बार मैं देख रहे हो भागे भागे आ रहे थे। हाँ, उम्र बढ़ गई कहीं जिंदगी सुधर गई, टाबरा की भी सुधर गई, माँ बाप की भी सुधर गई, पीछा लग गया जो गुण आगा लग गया अब सुल होगा सूल होगा। अब बहुत आदमी बड़े बड़े मैं सुनती भाई उन सुना देना 6 साल होगी 7 साल होगी टाबरा ने भाई आल बड़ी से भाई को नहीं सुधरिया देना। मेरा तो वो तो 400 सुधर गो ओ 500 को डॉक्टर अब ज्यादा दिन कम लगाया तावड़ा ही सुधरेगा तावड़ा ही डॉक्टर तो अब तो बुढ़ापन भी है ना थाने कोई तकलीफ होगी तो 2 डॉक्टर दार करा अब आई समझ तो 15 एक दिन हुआ था या 15 को नहीं 10 ही हुआ था। 10 दिन पहले आए हो अब 10 पर ही आई हूँ अब तो अभी आई मास्टर वाली दीजिए 14-15 तारीख की बिना भी थे भी बड़े ही मेरे कने 2 जन बन और फड़ा ली 15 दिन ये तो आगादार मैं और डॉक्टर 15 दिन पास आई जना मतलब आस पास के टाबरा डॉक्टर बनाना हो थाने भेज देना चाहिए ना बना दो भाई ना मैं तो मेरा तो कर ले ही देखो मैं तो आ गई बिल्कुल दो भाई हैं दोनों डॉक्टर बन गए। आप मतलब क्या आपको तो एक्सपीरियंस भी हो गया, अब मेडिकल कॉलेज का भी एक्सपीरियंस हो गया और बहुत से बच्चों का सपना जैसे इसने बताया ना कि आपकी मेडिकल कॉलेज को देखकर इसको लगा कि मुझे भी वहीं जाना है, तो मतलब बच्चे कैसे तैयारी करें, क्या और आपकी तरफ से टिप्स हों जो बता पाएँ? तो फिजिक्स के अंदर मतलब लोग ज़्यादा मतलब क्वेश्चन कम सॉल्व करते हैं, तो फिजिक्स में जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ठीक है। और बायो के अंदर टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब किस चीज़ को कितना पढ़ना चाहिए, मतलब जैसे टाइम किसको ज़्यादा दें? टाइम फिजिक्स तो को या फिजिक्स बायो को ही को ज़्यादा देना चाहिए। जब फिजिक्स को ज़्यादा दें? हाँ, क्योंकि बायो तो कम टाइम में भी हो जाती है, बट फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने में और थ्योरी पढ़ने में बहुत टाइम जाता है, तो फिजिक्स के अंदर ज़्यादा टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। अब कौन सी मेडिकल कॉलेज मिलने वाली है? पता नहीं, अब काउंसलिंग होगी तभी तो पता चलेगा कि कौन सी मिलेगी। अच्छा डॉक्टर क्यों बनना था, मतलब डॉक्टर क्यों बनना था? पैसे कमाने के लिए और क्या? पैसे कमाने के लिए या सेवा करने के लिए? अब दोनों ही कर लेंगे वो तो। अच्छा पैसे भी कमा लें सेवा भी कर सेवा लें। कर लेंगे। सपना कब था ये डॉक्टर बनने का, कब देखा? कब देखा? तो 10th के बाद ही तो पता चलता है कि सब डॉक्टर बनना है। अच्छा इससे पहले मतलब कहो कि तो ऐसे होता है ना कि भाई मैं पहले तो वो IIT करना चाहता था, फिर चाचा ने कहा कि उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसमें कर ले। फिर कंपटीशन डर गया? डरने की कोई बात नहीं है, अब चाचा ने बोला कर लिया, ठीक है अब डॉक्टर बन जाते हैं। नहीं बिल्कुल, आप बेहतरीन दोनों भाई बेहतरीन डॉक्टर बन के आओ और गांव का शहर का नाम रोशन करो। तो ये थे श्यामलाल और विकास की कहानी, जो पिछली बार मैट्रिक्स में था, जो डॉक्टर बना। कौन सी मेडिकल कॉलेज है आपकी? GMC पुरुलिया। GMC पुरुलिया मेडिकल कॉलेज में है। फर्स्ट ईयर इनका हो चुका है ना? अभी एग्ज़ाम लगेगी, फाइनल एग्जाम लगेगी और इनको अब नई मेडिकल कॉलेज मिलने जा रही है। ये कहानी आपको कैसी लगी? इनके घर आकर जानकर यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले बच्चे जो 2027 के नीट की तैयारी करते हैं, वो बच्चे इनसे कैसे सीख सकते हैं, इनके रूटीन से सीख सकते हैं, इनके काम करने के तरीके से, पढ़ाई करने के तरीके से सीख सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है आप कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।